Assalamu alaikum. What is inert pair effect? What is inert pair effect? The inert pair effect or the inert pair means unreactive pair of electrons. Inert pair means unreactive pair of electrons that remains as such and do not take part in bonding. इनर्ट पेयर अफेक्ट इनर्ट से हमें पता चल रहा है कि वो जो दूसरे इनर्टनेस की उस बेस पे हम कहते हैं कि वो जो किसी दूसरे के साथ कोई बॉन्डिंग में इन्वॉल्व ना हो, यानी जो किसी दूसरे के साथ कोई ताल्लुक़ पैदा ना करे। इनर्ट पेयर का मतलब कि जोड़ा, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो किसी दूसरे के साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है। अनरिएक्टिव है यानी किसी दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा और वैसे का वैसे ही रहेगा, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं करेगा, न्यू बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक है, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो किसी दूसरे के साथ रिएक्ट ना करे और एज सच ही रहे और बॉन्डिंग में इन्वॉल्व ना हो, उसको हम इनर्ट पेयर कहते हैं। इनर्ट पेयर को हम समझने के लिए हम ग्रुप 4 के एलिमेंट्स को चूज़ करेंगे। किसी एक एलिमेंट को चूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लेड को चूज़ किया है। लेड का एटॉमिक नंबर है 82। 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम लिखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 6s2 4f14 5d10 6p2। अब देखें हमारे पास 1 के शेल है, 2 एल शेल है, 3s 3p 3d के एल एम शेल है, 4 4 4 एन शेल है, 5 5 5 ओ शेल है। ठीक है, और ये भी 4 है ऊपर उसके साथ ही। 6 6 पी शेल है, 1 के शेल, 2 2 एल शेल, 3 3 3 एम शेल, 4 4 4 एन शेल, 5 5 5 ओ शेल, 6 6 पी शेल। ठीक है, तो वैलेंस शेल कौन हुआ? जो सबसे आखिरी शेल होता है उसको हम वैलेंस शेल कहते हैं। तो आखिरी शेल कौन हुआ? 6 6 वाला। और जो इनर है जैसे 4 है 5 है, ये फुली फिल्ड है। 4f14 5d10 5p6। तो आउटर मोस्ट जो शेल है वो कौन सा? 6s2 6p2। 6s2 6p2 जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हैं लेड के, उसको हमने अलग कर दिया है। ठीक है, इसमें हम बताएंगे कि लेड 2 आयन कैसे बनता है। अब देखें, इफ़ द एलिमेंट इन ग्रुप 4a फॉर्म 2+ आयन्स दे लूज देयर p electrons. Okay, their p electrons. If the elements in group 4a form +2 ion, they lose their p electrons, leaving s2 pair unused. For example, lead 2 ion. Lead loses its 2 electrons from their 6p subshell, but the 6s2 electrons are left unchanged or an inert pair. It means +2 oxidation state is more stable than +4 oxidation state. आसान लफ्ज़ों में उर्दू में हम इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे
कि अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें लेड की, जिसका एटॉमिक नंबर 82 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सारी की सारी मैंने आपको बता दी। फिर मैंने आपको आखिरी शेल जो वैलेंस शेल है वो भी बता दिया कि उसमें हमारे पास 6s2 6p2 बच गया वैलेंस शेल आखिरी शेल में। और लेड अगर +2 आयन बना रहा है, लेड अगर किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलके, दूसरे एटम के साथ मिलके +2 चार्ज बना रहा है ठीक है, तो उसमें हमारे पास जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें, एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, PbO ऑक्सीजन ग्रुप 6 का मेंबर है, उसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन कौन देगा? लेड देगा। लेड जब 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो लेड पे +2 चार्ज आएगा। तो कहता है कि इसके वैलेंस शेल के में हालांकि 6s2 और 6p2 वैलेंस शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेड के वैलेंस शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। 6s और 6p के अलावा देखें यहाँ 6d भी आता है, 6f भी आता है, लेकिन वो क्या है, बिल्कुल खाली है, एम्प्टी है, उसमें कुछ भी नहीं है। बाकी 6p2 और 6s2 रह गया। तो 6p2 यानी p में 2 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए? s के पास 2 हैं, p के पास 2 हैं, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हुए। तो लेड जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप हम जैसे जैसे जाते हैं हमने कहा मेटालिक करैक्टर इंक्रीज़ होते हैं। तो ये कार्बन फैमिली से रिलेटेड है, ग्रुप 4 से रिलेटेड है तो क्या होगा, ये हमारे पास ग्रुप 4 के का ये मेंबर है लेड, लेकिन हम देखें इसकी पोजीशन तो पीरियोडिक टेबल में ये डाउन द ग्रुप अगर हम देखें तो नीचे हमें लेड नज़र आएगा। तो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जा रहे होते हैं तो इनके मेटालिक करैक्टर इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। पहले ग्रुप 4 का मेंबर कार्बन है, दूसरा सिलिकॉन है, तीसरा जर्मेनियम है, चौथा टिन है और 5वें नंबर पर लेड आ रहा है, 5वें नंबर पर लेड आ रहा है। तो देखें जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे मेटालिक करैक्टर इंक्रीज़ होते हैं, तो इसीलिए ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है? देखा जाए तो 2s के इलेक्ट्रॉन और 2p के इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर दे तो पीछे हमारे पास 5s2 5p6 5d10 रह जाता है। तो sp कंप्लीट फुली फिल्ड है, p भी फुली फिल्ड है 6 इलेक्ट्रॉन से, और d भी फुली फिल्ड है। तो देखें जब फुली फिल्ड है तो ये तो बड़ा स्टेबल, इसकी पोजीशन स्टेबल हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता था, लेकिन कुछ कंपाउंड्स में लेड जो है वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 शो करता है, यानी ये +2 कहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहे हैं? सिर्फ p में से, p सब शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहे हैं, बाकी s जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं कर रहा, यानी ये अनरिएक्टेड फॉर्म में, अनरिएक्टिव हैं, या फिर हम कहेंगे अनयूज्ड हैं, ये इस्तेमाल नहीं हुए हुए। तो इसको हम कहेंगे इनर्ट पेयर, यानी ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो किसी दूसरे के साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व ना हो। तो बॉन्डिंग में कौन इन्वॉल्व है? 6p, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इनर्ट पेयर अफेक्ट भी हम कहते हैं इनर्ट पेयर। ये एस के जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको हम इनर्ट पेयर कह देंगे।